हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आए या कभी कभी भी कोई नया मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन पे डेली एमसीक्यू अपलोड होते हैं। तो वो कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, एमसीक्यू अपलोड हुए हुए हैं, डेली होते हैं। वहां पे जाके अपना आंसर मार्क कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं नया मॉक टेस्ट। देखते हैं ये कौन से सब्जेक्ट का नया मॉक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज जो ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा ये होगा पॉलिटी का। और पॉलिटी का ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा पार्ट 8। मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इससे पहले हम पॉलिटी के 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं और वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे प्ले लिस्ट में जाके आप वो वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक हमने काफी सब्जेक्ट्स के कई ज्यादा मॉक टेस्ट ले लिए हैं। जैसे कि कंप्यूटर का ले लिया है, हिस्ट्री का ले लिया है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, रीजनिंग का। तो काफी स्टूडेंट्स के कई मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कर चुके हैं और वो सब के सब प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे प्ले लिस्ट में जाके आप वो सारे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो भी दोबारा वो सारे मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वाला मॉक टेस्ट। ये पॉलिटी का मॉक टेस्ट होने जा रहा है, ये पार्ट 8 है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे मॉक टेस्ट टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट हैं। तो इससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, जहाँ जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी पता लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये मॉक टेस्ट। So the first question is, which fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम में भी? इमरजेंसी मतलब जैसे कि कोई वॉर डिक्लेयर हो गई, या हमारा इंडिया फाइनेंशियली करप्ट हो गया, मतलब फाइनेंशियली बैंक करप्ट हो गया हमारा इंडिया, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। या फिर वॉर डिक्लेयर हो गई तो नेशनल इमरजेंसी होती है। या फिर दंगे फसाद हो गए स्टेट वगैरह में, तब भी इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसीज में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो हमारा इमरजेंसी के टाइम में भी खत्म नहीं होता फ्रेंड्स? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के टाइम में भी खत्म नहीं होता? तो आंसर बताइए फ्रेंड्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो इमरजेंसी के टाइम में भी हमारा रहता है हमारे साथ। बाकी सारे के सारे खत्म हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन वगैरह, वो सारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, वो सारे फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच, वो सारे राइट्स हमारे खत्म हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये हमारा रहता है हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो आपको जैसे कि पता है फ्रेंड्स, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल में डिवाइड हुआ हुआ है। तो कौन से पार्ट में आर्टिकल 32 लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। आर्टिकल 32 किस में लिखा है? ये लिखा है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपका आर्टिकल 32 लिखा है। और फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल ये हमारे पार्ट 3 में ही लिखे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ या मेरी स्पीड कम है या मेरी स्पीड बोलने की ज्यादा है, तो आप
जो वीडियो में स्पीड की ऑप्शन होती है उसको स्पीड को आप 1x से 1.5x 2x या फिर 0.75x आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उससे मेरे बोलने की स्पीड उतनी हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। तो आप वीडियो में चेंज कर सकते हैं और क्वालिटी भी वीडियो की आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर 360 पिक्सल क्वालिटी है तो उसको 480 पिक्सल कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Motion of thanks is addressed to फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो एड्रेस किया जाता है किसको? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट को मोशन ऑफ थैंक्स एड्रेस किया जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना है उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो वो उसके लिए जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से हम प्रेसिडेंट को हटाते हैं। तो हटाने को हम कहते हैं इम्पीचमेंट, और जो प्रोसीजर है जिससे हटाते हैं उसको कहते हैं क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स, जिनको ये नहीं पता है क्या है वो एक बार दोबारा जाके ये पढ़िए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर क्या है। इसका मतलब आपका ये वाला थोड़ा टॉपिक वीक है, जिनका भी ये क्वेश्चन आंसर गलत हुआ है, तो एक बार ही जाइए और ये दोबारा पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि क्या है। ये एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं, तो पढ़िए एक बार दोबारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? So friends, ये preamble जो था ये किसने प्रपोज किया था? प्रेम्बल क्या है ये सब आप पढ़िएगा एक बार, जिनको नहीं पता तो वैसे तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि प्रेम्बल किसको कहते हैं। तो प्रेम्बल किसने प्रपोज किया था? हम प्रेम्बल आप ऐसे मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन एक होता है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे कोई आपसे पूछ सके व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक दो लाइन में अगर आपने बताना है तो वो प्रेम्बल आप उसको कह सकते हैं। तो हु प्रपोज द प्रेम्बल, प्रेम्बल किसने प्रपोज किया था बताइए? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जीएल नेहरू। जीएल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम्बल को प्रपोज किया था। एनओए मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? जीएल नेहरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which article give the power to president to impose president rule in the state? So आपको पता है जो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है, आपको पता है वो प्रेसिडेंट लगाता है, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाता है? तो ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो इस आर्टिकल का यूज करके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। all doubts and disputes all doubts and dispute in connection with the election of the president are inquired into and decided by, तो बताइए इसका आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज, जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्शन को लेके वो कौन हैंडल करता है? द करेक्ट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, who called the Indian federalism as cooperative federalism? तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था, बड़ी फेमस लाइन है, तो जिनको थोड़ा पता होगा, थोड़ा जिन्होंने काफी ज्यादा पढ़ा होगा उनको ये पता होगा ये लाइन फेमस किसने कही है। तो इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जे ऑस्टिन ने कहा था। सो जे ऑस्टिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the president of India at the time of emergency in 1975? सो फ्रेंड्स आपको पता है 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो ये इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई थी उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था ये बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अहमद जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1975 में इमरजेंसी के टाइम। सो फखरुद्दीन अहमद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, the minimum age limit for the membership of the legislative council is? तो फ्रेंड्स ये तो इजी क्वेश्चन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम एज राज्यसभा की मिनिमम एज जितनी होती है, जिनको नहीं पता मैं हिंट दे रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम एज राज्यसभा की मिनिमम एज जितनी होती है मेंबरशिप वाली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 30 इयर्स इज द राइट आंसर। तो मिनिमम एज लिमिट कितनी होती है? 30 इयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, साथ ही साथ जो भी आपका डाउट होगा वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी इसी तरह हम मॉक टेस्ट से हेल्प करते रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको इन मॉक टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखेंगे, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारी टीम में भी प्रिपेयर कर दिया है, जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो भी मॉक टेस्ट लेके हम आप लोगों के सामने आएंगे। सो तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।